हजरत को कौन कौन मानता है? सुभान अल्लाह। का है कि 12 किलोमीटर दूरी पर दरगाह आला हजरत है। आला हजरत का फतवा 12 किलोमीटर दूरी तक नहीं पहुंच सका और 12,000 किलोमीटर दूरी तक आला हजरत का फतवा पहुंच गया। बरेली शरीफ से इतना करीब रहकर हम आला हजरत ताजुश शरिया मुफ्ती आजम के फतवे को नहीं मान रहे हैं और जिनको फैज मिलता है वो 12,000। साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर जाओ, खुद मैंने दुबई की सरजमीन पर देखा, 2018 से जा रहा हूं कंटिन्यू। वहां लोग इस फतवे पर मजबूती से अमल करते हैं कि वीडियो बनाना बनवाना हराम है। मैं आपके ताल्लुक से क्या कहूं, गुजारिश ही कर सकता हूं। यह अहले मेंबर तशरीफ फरमा है। होता यह है कि आधे जलसे तक वीडियो बनता है, मुझ जैसा कोई गुनाहगार आ जाता है तो वीडियो बंद करवाया जाता है। पब्लिक सोचती है यार समझ में नहीं आता पहले वाले सही थे या बाद वाला सही है। तो इतना आप यकीन कर लीजिएगा कि जो बाद में आया है वही सही है, इसलिए कि वो ताजुश शरिया के फतवे को उजागर कर रहा है। किसी के अमल को हम दलील नहीं बनाते, हमारे लिए शरीयत का कानून दलील है। खुदारा बरेली शरीफ इतना करीब है, चराग तले अंधेरा होता है, लेकिन आप तो कम से कम उस मकूले पर अमल मत कीजिए। दूर के लोग तो इसमें मुलव्विस है ही, कम से कम बरेली शरीफ के जो शोरा हैं, खुतबा है, नाज़मीन है और जो अवाम है यहाँ की, कम से कम वो अपना एक मेयार तो रखे जिससे पता चले कि नहीं दूर वाले अगर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरेली का फैजान इतना मजबूत है कि बरेली वाले उसी फतवे पे अमल करते हैं जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने दिया है, मुफ्ती आजम ने दिया है, ताजुश शरिया ने दिया। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, मुझे तो अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि जलसों में मुझे मुस्तकिल ही बंद करना पड़ेगा जाना। होगा कोई इस्लाह करने वाला कर लेगा, शहजाद नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में जलसे जुलूस नहीं है। अब कोई कोना ही पकड़ना पड़ेगा। कौम जिस हाल में रहे अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज कर देंगे। आप जानते हैं कि जिस शादी के अंदर वीडियो बन रहा हो, जिस शादी में बैंड बाजा हो, उसमें जाने की इजाजत है? तो जिन जलसों के अंदर वीडियो बनता हो उसके लिए फिर क्या हुक्म लगाएंगे? अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है भाई, गुनाह जितने कम हो सकते हैं उतने कम कीजिए। समझ गए आप? और ये इस तरह की एक मिसाल है और इस तरह का एक अमल है, ये वीडियो वगैरह का, मरने के बाद भी इसका गुनाह जारी रहेगा। जो जिस तरह का रास्ता निकालता है, देखिए आप मेरे अपने हैं और अपने को ही अपना समझाता है, गैर से मुझे क्या शिकवा है। गैर अगर बिगड़ रहा है तो हम नसीहत करके चले आएंगे, अगर समझ गया तो ठीक, लेकिन अपने सुन्नियों को समझाएंगे, इसलिए कि किसी अपने को दुख में देखते हुए तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे ही अर्ज करूंगा कि भाई माहौल को जरा दुरुस्त करें। खुदा रहा माहौल अगर दुरुस्त हो जाएगा ना तो आपकी आखिरत भी संवरेगी और मेरी बात पे अमल हो गया तो अल्लाह ताला मुझे भी इसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। समझ में आई बात आपकी? दूसरी बात यह है कि आप मस्जिदों के अइम्मा से सुनते हैं कि जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो उन जलसों में रहमत के फरिश्ते कहाँ आएंगे जहां तस्वीर का पूरा सामान मौजूद है? ये जितने भाई बैठे हैं कितनी कोशिशें करते हैं भाई, रिज़्क़े हलाल के लिए अल्लाह ने बेशुमार रास्ते खोले। आपके पास यही रास्ता थोड़ी है कि आप इसी रास्ते से पैसा कमाएंगे, वीडियो डालेंगे और उसमें झूठ इतना बोला जाता है। आज तक किसी ने ऐसा कलाम पढ़ा ही नहीं। लग रहा है कि पहली बार आसमान से कोई शायर उतरा है, ऐसी तकरीर कभी सुनी ही नहीं। लग रहा है कि 1400 साल के बाद कोई नया इस्लाम लेकर के आया। एक तो झूठ, झूठ पर झूठ, ये सब जलसे जुलूस की वीडियो डालकर दीन नहीं फैलाया जा रहा है। माफ कीजिएगा, कड़वा जुमला है और शहजाद कड़वी बात बोलने में बड़ा मशहूर है। चूंकि मुझे मालूम है कि कड़वा जाम पिलाने से ही शुगर की बीमारी खत्म होती है। मैं फजीलत भी बयान करता हूं, लेकिन दूसरा पहलू भी सामने रखना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा भाई, आमाले खैर की तरफ तवज्जो दे और खुदारा जलसों को इन सारी चीजों से दूर रखे। होगा कोई शायर, होगा कोई खतीब, किसी को शोहरत मिल गई, किसी ने 2-4 तकरीरें करने के बाद शोहरत हासिल कर ली। हम किसी की शोहरत पे नहीं जाते हैं। हमें मालूम है जब अल्लाह दिलों में किसी की मोहब्बत डालता है, सौदा गिरान की एक छोटी सी गली में और एक बेडरूम के अंदर एक छोटे से कमरे में बैठकर जब दीनों सुन्नियत का काम किया जाता है तो फिर हर घर से आवाज आती है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया। मकबूलियत इसको कहते हैं जो यहाँ से हो। ये कोई मकबूलियत नहीं है कि साहब फला शाहिर साहब आ गए। अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला,
और इस्तिंजे के लिए गया। जब पलट के मैं आया तो मैंने देखा 3 बच्चे खड़े हैं, 2 मस्जिद के अंदर है और तीसरा उनका मस्जिद के अंदर वो खड़े हैं बाकायदा। उसको ये भी नहीं कह सकते कि खारिज मस्जिद है, दाखिले मस्जिद है। आला हज़रत ने साफ लिखा है फतवा रज़विया में कि सहने मस्जिद भी मस्जिद है, मस्जिद का जो आंगन होता है वो भी मस्जिद हुआ करता है। तो मैंने ये देखा कि वो साहब 2 लड़के खड़े और एक तीसरा लड़का उनका फोटो खींच रहा। मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा ये हराम काम करने के लिए आपको मस्जिद की जगह मिली थी, तो कम से कम आप अपने अक्ल का और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कसम खुदा की कल तक ये सारी चीजें नहीं थी ना तो कौम के दिल में एक खौफ था यार, घर में टीवी मत लाओ। और कल तक ये हाल था कि जो मौलाना टीवी देखता हुआ पकड़ा जाता था दूसरे दिन लोग मस्जिद से निकाल देते थे। और आज हाल ये है कि खुद बैठ करके वीडियो देखी भी जाती है, दिखाई भी जाती है, बातें की भी जाती है, उसी के पीछे नमाज भी होती है, वो उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है। कब हालात दुरुस्त होंगे? मेरी बातें कड़वी है लेकिन भाई एक बात रखिएगा, मैं हक बात बोलने में किसी की फिक्र नहीं करता। मुझसे कौन नाराज होगा यार, सब नाराज हो जाए तो क्या है, बस एक ही नारा है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों।